तभी हम देवियों को देखते हैं जो लोग मुकोटा को गाली दे रहे होते हैं उसने फिर से खाना नहीं चढ़ाया। उसी तरह हेवन में देखते हैं जहाँ पर सारे देवियां मुकोटा से बहुत ही गुस्सा होती है क्योंकि उसने अभी तक चढ़ावा नहीं दिया। और दूसरी तरफ कुछ मेल गॉड्स को भी देखते हैं जो लोग इविल से स्माइल ले रहे होते हैं। फिर हमने डंजन के सामने देखते हैं जहाँ पर सब लोग एक्साइटेड होते हैं, पीछे हटने की सोचना भी मत। और लोग डंजन में एंटर कर जाते हैं। तो गाइस ये इस एनिमे सीरीज का 4th पार्ट है और सीजन 2। अगर आपको इसके पहले का एपिसोड देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम जंगल में एक रैबिट को देखते हैं जिसके आसपास बहुत सारे स्पाइडर्स होते हैं जिनमें से एक उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी फैला के अपने थंडर अटैक से उसे मार देता है और ऐसे ही बहुत सारे स्पाइडर्स को मार देता है। बच्चे थे मेरे लिए। और मुकोटा देखते हैं इनके सारे शरीर में बहुत सारे बाल होते हैं। वेनम टैरेंटुला का स्किन भी बहुत सख्त होता है। तभी सुई भी बाहर आके लड़ना चाहता है लेकिन मुकोटा कहता है ने अकेले ही सारे मॉन्स्टर को मार दिया है और सुई को अगली बार ट्राई करने को कहता है। सुई मान जाता है और मुकोटा को सुई बहुत ही क्यूट लगता है। अबे रुक जा, तू मेरे और सुई के साथ बहुत ही अलग बर्ताव कर रहा है। लेकिन मुकोटा मना करता है और कहते हैं वो फेल की हर बात सुनता है और फेल भी हमेशा खुद की मर्जी करता रहता है, हमेशा उसकी पसंद का मीट खाता है, न कि कभी सब्जियां भी। अच्छा ठीक है, आज मैं तेरे पसंद का खाना खा लूंगा। और वैसे भी तुम्हें तो खुशकिस्मत होना चाहिए मेरे जैसे एक मैजिकल बीस्ट के ऊपर सफर कर पा रहे हो। लेकिन मुकोटा को कोई फर्क नहीं पड़ता और सीधा आगे बढ़ जाता है। फिर मरे हुए टैरेंटुलस को अपने आइटम बॉक्स में रखने लगता है और कुछ देर की मेहनत के बाद टैरेंटुलस को अपने आइटम बॉक्स में रख लेता है। तो अब खाना बनाने की बारी। इसके लिए वो मीट को चूज करने लगता है। कुछ देर बाद वो गियोज़ा बनाने का सोचता है तो बाकी दोनों मीट को रख देता है। फिर ऑनलाइन शॉपिंग से जरूरत की चीजें खरीद लेता है और अपना सेटअप बना लेता है। तो सबसे पहले सब्जियों को काट लेता है, उसके बाद मीट में गार्लिक और जिंजर का पेस्ट, फिर सोया सॉस, चिकन स्ट्रिप स्टॉक, साके, सेसमी ऑयल और फिर नमक और पेपर। फिर अच्छे से मिक्स कर लो और मिक्स होने के बाद उसमें सब्जियां डाल दो। और मुकोटा कच्चे मीट को टेस्ट नहीं करना चाहता तो अच्छे से मिक्स कर लेता है। तो अब बढ़िया फीलिंग की तो उसके लिए वो आटे के अंदर थोड़ा मीट डाल के उसे लगा देता है और सुई भी ये ट्राई करना चाहता है तो सुई को भी देता है। फिर दोनों फील करते हैं लेकिन मुकोटा से सुई का थोड़ा अलग हुआ होता है और उसे दोबारा ट्राई करने को कहता है। और ऐसे बहुत देर करने के बाद फाइनली फीलिंग का काम खत्म हो जाता है। तो अब फ्राई करने की बारी। तो उसके लिए पैन में उन्हें देके मीडियम हीट में पका लेता है और जब उनका कलर आ जाए तब पानी के साथ फ्लावर मिला के उसमें देके उसे ढक देना है और जब पानी उगलने की आवाज आए तब उसमें थोड़ा सा सेसमी ऑयल देना है और बस खाना तैयार। फिर बाइट लेता है और उसे काफी पसंद आता है और सुई को भी काफी पसंद आता है और लोग कुछ ही देर में सारा खाना खत्म कर देते हैं और मुकोटा से और मांगते हैं। लेकिन मुकोटा भी अब शाना हो चुका है और पहले ही खाना बनाने के लिए लग चुका होता है। और हम पेड़ के ऊपर एक और मॉन्स्टर को देखते हैं जो उन्हें ही देख रहा होता है। कुछ देर बाद उन लोगों का पेट भर चुका होता है और अब मुकोटा की बारी। वो भी ट्राई करता है, वो भी बियर के साथ, और उसे काफी पसंद आता है। और तभी वो जीवा के मुकोटा के मुंह में लग जाता है और हम देखते हैं एक छोटा ड्रैगन होता है जिसे देख के मुकोटा चिल्ला फैलता है। मुकोटा को समझ में नहीं आ रहा था आखिर कौन सा जीव है। एक पिक्सी ड्रैगन है, बहुत ही रेयर होता है। और गाइस ये भी भुक्कड़ ही होता है और मुकोटा के खाने के लिए ही आया होता है। फिर मुकोटा अपना खाना उसे देता है और वो पहला बाइट लेता है, उसे काफी पसंद आता है और फटाफट से पूरा खाना खा लेता है और मुकोटा से बहुत ही खुश होता है और उसके पास जाके और मांगता है तो मुकोटा अपना पूरा खाना उसे दे देता है और उसे बहुत ही क्यूट लगता है। इसे छोटा देख के क्यूट समझने के बोल मत करना, इन्हें सारे एलिमेंट्स के स्पेल्स आते हैं। और ड्रैगन अपना खाना खत्म करके मुकोटा के सिर से दोबारा लग जाता है। एक रोशनी आती है, मुकोटा उसे अपने मुंह से हटाता है और एक आवाज और खाना मांगती है लेकिन मुकोटा को समझ नहीं आता। ये पिक्सी ड्रैगन की आवाज है जो तुम्हारा फैमिलियर बनना चाहता है। तभी ड्रैगन उठ के कहता है जब तक उसे स्वादिष्ट खाना मिल रहा है तब तक उसे एक इंसान के साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है। और इनको मुकोटा भी शौक हो जाता है, साले क्या नाम सुना बोल लिया। सुई भी इस चीज से बहुत ही खुश होता है और ड्रैगन भी सुई की ताकत की तारीफ करता है। लेकिन मुकोटा कहता है कि उसके जैसे एक रेयर पिक्सी ड्रैगन को सिर्फ खाने के लिए उसके साथ रहना भी चाहिए, लेकिन उसे जब तक टेस्टी खाना मिल रहा है उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए तुम? हमारे जैसे लंबी उम्र के जीव के लिए टेस्टी खाने के लिए अगर हम कुछ साल इंसान के साथ रह भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और रिसेप्शन को मुकोटा भी सोचता है साले सारे के सारे भुक्कड़ है, मास्टर होने के बाद भी वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता। फिर ड्रैगन मुकोटा के पास आके उसे एक नाम देने को कहता है और मुकोटा कुछ देर सोच के उसका नाम डोरा-चान रखता है। और इसको ड्रैगन भी सटक जाता है और मुकोटा को पीटने लगता है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि डोरा-चान बोल के रजिस्टर्ड हो चुका है और हमें पता चलता है वो पूरे 116 साल का है। और मुकोटा उसे इसी नाम में खुश रहने को बोल के चला जाता है। तभी फेल उसके पीछे आके इससे अच्छा नाम रखने की उम्मीद ही मत रखो, इसने मेरा नाम पहले कुत्तों जैसा सोचा था। लेकिन सुई को उसके नाम से कोई तकलीफ नहीं है और वो लोग मजे करने लगते हैं। कुछ देर बाद मुकोटा शहर में एंटर कर जाता है जहाँ पर उसका नया साथी गिल्ड कार्ड में रजिस्टर्ड हो चुका होता है। तभी रिसेप्शनिस्ट कहती है उनके गिल्ड मास्टर को मुकोटा से एक मदद चाहिए और मुकोटा भी अपने आसपास में देख के समझ जाता है कि आखिर उससे क्यों मदद चाहिए। तभी हम गिल्ड मास्टर को देखते हैं जो पिक्सी ड्रैगन को देख के पूरा शॉक होता है। फिर मुकोटा को काम के लिए अपने रूम के अंदर ले चला जाता है और हमें पता चलता है वो मुकोटा से वॉइस इन्वेस्टिगेटर का काम कराएगा क्योंकि अभी ब्रीडिंग का सीजन भी नहीं आया और वहाँ के मॉन्स्टर अभी से ही तहल का मचा रहे हैं। लेकिन मुकोटा कहते हैं अगर वो लोग जंगल में ही नहीं जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ के खास तरह से मॉन्स्टर से मिलने वाले रेशम से हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनी है और अगर हम लोग जंगल में ही नहीं जाएंगे तो हमारे इस शहर के बिजनेस में बहुत ही बड़ा फर्क पड़ेगा। तभी वो पिक्सी ड्रैगन कहता है उत्तर के जंगल में तो सिर्फ वेनम टैरेंटुला और कुछ बिच्छू मिलते हैं जो काफी कमजोर है और उनके शेल्स काफी सख्त होते हैं। तभी मुकोटा को कुछ याद आता है और एक टैरेंटुला को बाहर निकलता है। ये देखो गिल्ड मास्टर शॉक हो जाता है और मुकोटा उनसे माफी मांगता है और एक एक करके सारे टैरेंटुला को बाहर निकाल देता है। ऐसा पहली बार हुआ है, मैंने एक क्वेस्ट कार्य करने से पहले ही वो पूरा हो गया और हमें पता चलता है इनके शेल्स और रेशम के अलावा भी इनका मीट सॉल्ट वाटर में बहुत ही टेस्टी होता है। और ये सुन के ये दोनों पूरा खुश हो जाता है और मुकोटा भी इन्हें देख के टैरेंटुला खाने का फैसला करता है तो अपने पास मीट रख के बाकी सब गिल्ड को बेच देगा और गिल्ड मास्टर भी मान जाते हैं। फिर मुकोटा को हम शहर में देखते हैं जब गिल्ड मास्टर ने उस
उससे एक बार बाजार को घूम के आने की रिक्वेस्ट की थी और मुकुटा एक कपड़ों की दुकान में पहुंच जाता है जहाँ के कपड़े उसे काफी पसंद आते हैं, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। तभी औकात दुकानदार आके कहता है यहाँ पे सबसे सस्ते में कपड़े मिलते हैं और मुकुटा भी कुछ देर सोचता है और फैसला करता है अगर वो यहाँ पर आ गया है तो कुछ शॉपिंग कर ही लेना चाहिए। कोई से भी कपड़े खरीद लो, क्या फर्क पड़ता है। साले तेरे शरीर पे ढकने के लिए बाल है लेकिन मेरे पास नहीं है, ठंड लगती है मुझे भी। और हम देखते हैं मुकुटा ने काफी सारे कपड़े खरीद लिए होते हैं और गिल मास्टर ने मुकुटा के मीट को तैयार करके रखा था क्योंकि मीट को शेल से निकलने से इसका स्वाद खराब हो जाता है, तो उन्होंने शेल में ही रख दिया और मुकुटा को एक मीट ट्राई करने को देते हैं। मुकुटा एक बाइट लेता है और उसे एकदम क्रैब की तरह लगता है, बल्कि क्रैब से भी बेहतर। बाकी तीनों भी ट्राई करना चाहते हैं और मुकुटा फैसला करता है आज ज्यादा क्रैब पार्टी करेगा। फिर सबके लिए क्रैब से बने हुए बहुत सारे डिशेस को बनाता है और इन्हें डोरा-चैन की वेलकम पार्टी के नाम में चला देता है। फिर पहला बाइट लेता है और उसे काफी पसंद आता है क्योंकि उसका खाना पूरे टैरेंटुला मीट से भरा हुआ होता है। को भी काफी पसंद आता है और पिक्सी ड्रैगन को भी अपना खाना काफी पसंद आता है। फिर मुकुटा अपने लिए क्रैब को ग्रिल करने लगता है और कुछ ही देर बाद उसके खुशबू से तीनों उसके पास आ जाते हैं और डोरा कहता है ये पार्टी तो उसके लिए है ना, तो मुकुटा भी उन्हें दे देता है और उन्हें काफी पसंद आता है। ये होना ही था। दूसरी तरफ मुकुटा और ग्रिल करने लगता है और हमें पता चलता है डोरा-चैन मुकुटा को कैरोलिना से पीछा कर रहा था। वहीं पर मुकुटा का फैमिलियर बन जाता है, लेकिन पहले ही मुकुटा वहां से चला गया था और जंगल में एंटर करते ही सारे जानवर उससे डरने लगते हैं और खुद को बचाने की कोशिश में फेल के सामने आते हैं और फेल ने उन लोगों को स्वर्ग के दर्शन भी करा दिए और अभी वही मॉन्स्टर को वो लोग खा रहे हैं। रात को मुकुटा बाथटब के मजे ले रहा होता है और पास ही में डोरा और फेल आराम से बैठे होते हैं जिनका क्रैब खा के पेट भर गया होता है। फिर मुकुटा सोने के लिए आया था, उसे लगता है कि वो कुछ भूल रहा है, लेकिन कोई ना, क्या फर्क पड़ता है। और तभी हम देवियों को देखते हैं जो लोग मुकुटा को गाली दे रहे होते हैं। उसने फिर से खाना नहीं चढ़ाया। अगले दिन मुकुटा टेंडर के शील्ड को गिल मास्टर को देता है और बचे हुए क्रैब के पीसेस को भी, और ये देख के वो बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि अब वो बियर के साथ इन्हें एंजॉय करेंगे। तब उसे आर्ट ड्रैगन दिखता है और उसे याद आता है कैसे फेल इसे शिकार कर लिया था और उन्हें जल्द से जल्द इसका खाल भी निकालना होगा। फिर गिल मास्टर से ऐसे किसी के बारे में पूछता है जो ड्रैगन के बारे में जानकार हो, लेकिन गिल मास्टर से साफ साफ बताने को कहते हैं और वो अर्थ ड्रैगन को दिखा देता है। ये देख के वो पूरा शॉक हो जाता है और हमें पता चलता है एक अर्थ ड्रैगन से पूरा देश खरीद जा सकता है, लेकिन ये मेरा सामना नहीं कर सकता। और फेल से यही उम्मीद थी उनको। फिर वो मुकुटा को एक कार्ड देके डोलन के गिल मास्टर एलिफेंट से मिलने की बात करता है और मुकुटा भी खुशी खुशी डंजन सिटी ऑफ डोलन के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हेवन में देखते जहाँ पर सारे देवियां मुकुटा से बहुत ही गुस्सा होती है क्योंकि उसने अभी तक चढ़ावा नहीं दिया, और दूसरी तरफ कुछ मेल गॉड्स को भी देखते जो लोग इविल से स्माइल ले रहे होते हैं। फिर लोग डंजन सिटी ऑफ डोलन के सामने होते हैं जो काफी बड़ा होता है और फिलहाल तो डंजन में जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होते हैं, लेकिन उन्हें ड्रैगन की खाल भी निकालनी है तो लोग जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। शहर के सामने बहुत ही भीड़ होती है तो फिर दीवार के ऊपर से जाने की बात करते हैं, लेकिन मुकुटा मना कर देता है और उन्हें जबरदस्ती लाइन में लगना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग पीछे घूम के देख लेते हैं और फेल और डोरा-चैन को देख के शॉक होते हैं और शोर शराबा सुन के ओके गार्ड्स भी यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन मुकुटा उन्हें अपना गिल कार्ड दिखाता है और उन्हें तो ये नकली लग रहा होता है। और तभी ओके गिल मास्टर वहाँ पर आ जाते हैं जो कि डोरा-चैन को देख के पूरा शॉक हो जाते हैं। गिल के अंदर उन्हें सोफे में बैठने के लिए देता है और डोरा के लिए वो एक अलग से स्टैंड ले आता है, लेकिन वो तो सोफे में ही बैठ जाता है। उसके बाद वो मुकुटा को चाय देता है और डोरा को अलग से मैजिक पावर से चार्ज नेक्टर देता है, लेकिन वो इससे भी मुंह फेरा लेता है और किताब में ढूंढने लगते हैं ऐसा ही तो लिखा था, ऐसा ही तो था। लेकिन वो इन सबको छोड़ के अर्थ ड्रैगन के बारे में पूछता है और मुकुटा बताता है वो उसका आइटम बॉक्स में पड़ा है, तो वो जल्दी से जल्द वेयर हाउस की तरफ जाने को कहता है। वो लोग जब वेयर हाउस में एंटर करते हैं तब वो बंदा शॉक हो जाता है और हम सामने एक बंदे को देखते हैं। आपकी कल मीटिंग है, लेकिन भाई नहीं जाना चाहता, ये अर्थ ड्रैगन को देखना चाहता है तो बहाने मारने लगता है, लेकिन वो बंदा उसे सीरियस होकर देखने लगता है और वो डर जाता है। फिर वो अपना यूनिफॉर्म पहनता है और अपने पास्ट के मोटिवेशन डायलॉग देने लगता है कैसे उसे एक कंपटीशन से निकाल दिया गया था और तब से उसने फैसला किया कि वो एस रैंक एडवेंचर बनेगा, लेकिन उसके डायलॉग में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं होता। और मुकुटा साइड से अपने अर्थ ड्रैगन को टेबल के ऊपर रख देता है और वो बंदे इस अर्थ ड्रैगन को देख के पूरा शॉक होता है और उसे तो इसकी स्किन बहुत ही पसंद आती है। फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए उसका मेजरमेंट लेने लगता है। अच्छा हाथ इतना, गला इतना, अच्छा पैर इतना। फिर वो मुकुटा से पिक्सी का फेवरेट फूड के बारे में पूछता है और जब उसे भी पता चलता है कि मुकुटा ने उसका नाम डोरा रखा है तब उसका भी दिमाग सटक जाता है। मुकुटा समझता है कि वो लोग जो खाते हैं पिक्सी भी वही खाता है, इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता क्योंकि एक महान फेनरिन और एक ड्रैगन क्या एक खाना खा भी सकता है। तभी डोरा कहता है उसने कभी इसके बारे में नहीं सोचा, ये आदमी शायद थोड़ा पागल है, वो लोग तो सभी खाते हैं, सिर्फ मीट उन्हें थोड़ा ज्यादा पसंद है। मुकुटा भी उससे यही बात कहता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। अरे असल में मैं और डोरा बातचीत के लिए टेलीपैथी का यूज करते हैं, यही टेलीपैथी से बात कर रहे हैं। और एलिफेंट पूरा शॉक हो जाते हैं, आखिर कैसे कोई टेलीपैथी यूज कर सकता है। तभी बंदे उसे पीछे से पकड़ते हैं। मुझे माफ कर देना, ये थोड़े पगलेट है, लेकिन इनकी स्किल बहुत ही अच्छी है। ए सुनो, जल्दी से इसका स्किल निकालो, मुझे इसका मीट चाहिए। फिर एलिफेंट ड्रैगन के बाकी अंग के बारे में पूछता है क्योंकि हमें तो पता ही है ड्रैगन के हर एक अंग बहुत ही कीमती होते हैं, लेकिन अपने फेल को कुछ नहीं आता, उसे तो सिर्फ स्वादिष्ट मीट चाहिए। और जब उसे पता चलता है ये लोग ड्रैगन को खाने वाले हैं तब वो भी मुकुटा से थोड़ा शेयर मांगता है। वो अपने सारी जमा हुई पूंजी उसे दे देगा, बस मुकुटा उसे थोड़ा सा मीट दे दे। तभी फेल उसके पास आके कहता है अगर तुमने इसकी खाल निकाल दी तो मैं तुम्हें इससे हिस्सा दूंगा। और ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है, यार बहुत ही सही है बंदा। सूरज डूबने ही वाला होता है और लोग थके हारे लेटे होते हैं और हमें पता चलता है एलिफेंट ने फेल से भी बहुत सारे सवाल किए थे, इसलिए वो भी बहुत ही थक चुका है और बेचारे के तो आज ड्रैगन का मीट भी खाने का मौका नहीं मिला। फिर मुकुटा खाना बनाने के लिए ऑनलाइन ग्रोसरी यूज करता है और हम देखते हैं वहाँ पर एक सेल लगा होता है और एक बर्तन भी मिल रहा होता है, तो मुकुटा
मुकोड़ा काफी सारी चीजों को ऑर्डर कर देता है। फिर मुकोड़ा बताता है इस बर्तन में सब्जियों का टेस्ट और बढ़ जाता है। क्या घासपूस, मुझे मीट खाना है। लेकिन मुकोड़ा एक बार ट्राई करने को कहता है। तो सबसे पहले वो गैस में बर्तन को रखता है, उसके बाद उसे बिना तेल दिए गर्म कर लेता है और उसके साइड में सब्जियां रख देता है। तो अब बारी है मीट डालने की। तो बर्तन के बीच में मीट डाल के उसके चारों तरफ सॉस डाल दो और जब मीट पक जाए तो उसे पलट दो और खाना तैयार। फिर बिल्कुल खुश नहीं होता क्योंकि इसमें बहुत कम मीट होता है, लेकिन वो पहला बाइट लेता है और उसे काफी पसंद आता है। डोरा को भी इसका मीट पसंद आता है और सुई को इसके वेजिटेबल्स भी काफी पसंद आते हैं। कुछ देर बाद वो लोग खाना खा के बैठे हुए होते हैं और मुकुड़ा ने अपने लिए अलग से कुछ मीठा ऑर्डर किया था। सुई भी इसके बारे में पूछता है और मुकुड़ा उसे देता है और उसे काफी पसंद आता है। ये देख के बाकी दोनों भी आ जाते हैं और मुकुड़ा उन्हें भी देता है। फिर और डोरा दोनों को ही पसंद आता है और लोग और मांगते हैं। लेकिन मुकुड़ा गिल में पहुंच जाता है और वो बेचारा सारी रात सो नहीं पाया था और सोचता है कुछ भी करके वो मीट लेके घर चला जाएगा। तभी एलिफेंट बाहर निकलता है और वो कहता है उसने सारी रात बहुत ही मेजरमेंट लिए और उसे अमूल्य जानकारी मिले है और हमें पता चलता है उसने अभी तक स्किन निकालना शुरू भी नहीं किया। तो अब स्किन निकालने के बारी। इसके लिए उसने अपने गिल के ट्रेजर एक मिथ्रिन नाइफ को चूज किया है और ये मिथ्रिन नाइफ ड्रैगन के स्किन को छूते ही टूट जाती है। डोरा तो बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन फेल बहुत ही हैरान हो जाता है। हमें इस काम के लिए मिथ्रिन से भी ज्यादा सख्त धातु की नीड है, इसका मतलब स्किन निकलने में और देरी होगी। और फेल ये सुनते ही बेहोश हो जाता है। बेचारे का मीट खाने का सपना। गिल में तो और मिथ्रिन और नहीं है, लेकिन डंजन में शायद हो सकते हैं। और ये सुनकर फेल पूरा जोश में आ जाता है, लेकिन मुकुटा उसे रोकता है और कहता है एलिफेंट सारी रात काम कर रहा था इसलिए वो बहुत ही थक गया होगा, अभी के लिए रेस्ट ले लेते हैं। फिर उन तीनों को डंजन जाने से रोकने लगता है। तुम हट जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम तीनों अकेले ये काम कर लेंगे। लेकिन मुकुटा समझाता है इतने बड़े सांड के रूप के लिए उन्हें काफी प्रॉब्लम हो सकती है और वैसे भी वहाँ पर कोई खाना भी नहीं देगा। और ये बात सुनते ही उन्हें थोड़ी दिक्कत तो फील होती है और मुकुटा भी कहता है लंच का वक्त वैसे भी होने वाला है तो चलो कुछ खा लेते हैं। और लोग भी मान जाते हैं। यार मतलब भूख करी है। तो मुकुटा कुछ जल्दी और स्वादिष्ट बनाने के लिए पॉर्क मीट को फ्राई करता है, उसके बाद उसमें सब्जियां डाल देता है और एक अलग से सॉस देता है और फिर गार्लिक पेस्ट और सेसमिक ऑयल देता है और उसे राइस के साथ सर्व कर देता है और टॉपिंग के लिए हॉट स्प्रिंग एग दे देता है। फेल को तो पसंद आता ही है और सुई और डोरा को भी काफी पसंद आता है और मुकुटा अपने प्लान में सक्सेसफुल होता है इन लोगों का ध्यान डंजन से हटाने के लिए। और इधर देवियों की आवाजों को सुनते हैं जो लोग मुकुटा से बहुत ही गुस्सा होते हैं क्योंकि मुकुटा ने अभी तक उनकी ऑफरिंग नहीं दी और देवी निंदिन तो अभी भी भड़की हुई है। और तभी हम उन दोनों मेल गॉड्स को देखते हैं और गॉडेस ऑफ अर्थ कहती है उन लोगों ने इस मुकुटा को आशीर्वाद दिया है इसलिए उन्हें चढ़ावा देता है। और इधर मुकुटा भी उन लोगों के बीच में पिस चुका होता है। मैं हूँ गॉड ऑफ ब्लैकस्मिथ और मैं हूँ गॉड ऑफ वॉर। लेकिन मुकुटा को समझ नहीं आता कि इन लोगों को उससे क्या चाहिए। तभी उसे एक बात याद आता है, ये उस मिथ्रिन नाइफ के बारे में है ना, तुम चिंता मत करो, मेरे आशीर्वाद से बने हर हथियार में जान लग जाती है और इसके लिए मैं ऑफरिंग में 2 बियर के बोतल लूंगा। और इधर मुकुटा उन लोगों के असली इरादे जान जाता है और ऊपर वो दोनों दांत फाड़ फाड़ के हंस रहे होते हैं। और तभी निंदिन कहती है आखिर वो लोग कैसे गॉड है। भाई बोल कौन रहा है, पिछले पार्ट में उसने खाने के लिए आशीर्वाद दी थी। फिर अपना आशीर्वाद देने के लिए तैयारी करता है और तभी नोटिस करते हैं मुकुटा तो नल्ला है, उसके पास ब्लैक स्मिथ की स्किल ही नहीं है। तो उसे भी ये बात बताते हैं और वो कहते हैं उसके पास वाले को आशीर्वाद देंगे। और हम देखते हैं सुई होता है, भाई बेचारा एक स्लाइम से पीट जाता है और गॉड ऑफ वॉर भी आशीर्वाद देना चाहते हैं, लेकिन मुकुटा उनकी आशीर्वाद नहीं चाहता। तो फेल और डोरा की तरफ इशारा करता है। फिर दोनों एक आइकॉनिक सा पोज देते हैं और उन तीनों को आशीर्वाद मिल जाता है। इधर हेवन में सब लोग अपने अपने ऑफरिंग पाके बहुत ही खुश होते हैं और निंदिन मुकुटा को बताती है कैसे इस बार उसने ऑफरिंग देने में बहुत ही देर कर दी, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। और मुकुटा भी मान जाता है। मुकुटा फिर से इतना आशीर्वाद पाके थोड़ा परेशान हो जाता है। तभी सुई के स्टैट्स देखता है जहाँ पर उसके पास ब्लैक स्मिथ की भी स्किल आ चुके हैं और सोचता है जब उन्हें मिथ्रिन और मिल जाएगा तब वो इसे ट्राई करेंगे। तभी फेल बताता है तुम्हें याद नहीं, तुम्हारे पास मिथ्रिन पहले से ही है जब तुमने मिथ्रिन लिजर्ड को हराया था। और मुकुटा को भी ये बात याद आ जाता है और वो अपने आइटम बॉक्स से उन मिथ्रिन ओर को निकालता है और सुई को बोलता है इसे एलिफेंट के नाइफ जैसे बना दो। और सुई भी ट्राई करता है। कुछ देर बाद सुई एक नाइफ को बनाता है और मिथ्रिन नाइफ प्लस होता है और इसके लिए अब उन्हें डंजन में जाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन फेल अभी भी डंजन में जाना चाहता है, उसे कुछ पर्सनल हिसाब चुकता करना है। फिर मुकुटा गॉड ऑफ वॉर के आशीर्वाद को देखता है जिससे उन दोनों के लड़ाई के अंदर 50% तक स्टैट्स बूस्ट हो जाएंगे। और लेकिन वो सोचता है ये दोनों तो पहले से इतने ताकतवर है। एलिफेंट सारी रात रिसर्च करके बहुत ही थक चुका होता है तो मुकुटा अपना नाइफ देने का सोचता है। फिर एलिफेंट उसके नाइफ को ट्राई करता है और एक ही बार में स्किन कट जाता है। वो ये देख के पूरा हैरान हो जाता है और इसके ओनर के बारे में पूछता है, ये मेरे एक दोस्त ने दे दिया था। और हमें पता चलता है इसका स्किन निकलने में पूरा 3 दिन लग जाएगा। तो फेल तब तक के लिए डंजन में जाना चाहता है और डोरा भी डंजन में जाके अपने गॉड ऑफ वॉर से मिले आशीर्वाद को ट्राई करना चाहता है, लेकिन मुकुटा मना कर देता है। तभी सुई भी बैग से बाहर निकल के डंजन में जाना चाहता है, लेकिन मुकुटा मना कर देता है और जिद करने लगता है वो डंजन में जाएगा ही जाएगा। तो मुकुटा भी मान जाता है। फिर मुकुटा डंजन के ऊपर पहुंच जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है वो चाहे तो 2-3 महीने के लिए डंजन के अंदर रह सकता है। और इस डंजन में पूरे 30 फ्लोर है, लेकिन आज तक कोई इसे पूरा नहीं कर सका। और मुकुटा अगर नीचे के फ्लोर में जाए तो अच्छे हथियार लेके जाए, वरना टपक जाएगा और उसे खाना भी लेके जाना पड़ेगा। ये सब सुनकर मुकुटा बाद में आने का सोचता है और उसे उसका गिल कार्ड वापस कर देती है। फेल तो भड़क जाता है, लेकिन मुकुटा बताता है वो लोग अंदर भूखे मरना चाहते हैं और ये सुनकर वो लोग शांत हो जाते हैं। फिर वो बाहर एक दुकान को देखते हैं, इसके सब्जियां बहुत ही अच्छी लग रही होती है और हमें पता चलता है इन मॉन्स्टर मीट की कीमत 1 गोल्ड कॉइन है। तो मुकुटा वहां से सिर्फ सब्जियां ही खरीदता है। जाते जाते उसे एक मैजिक स्टोव दिख जाता है और तभी वो दुकानदार बाहर निकल आता है और वो कहता है इसमें बहुत ही हाई क्वालिटी के मैजिक स्टोन यूज किए गए हैं और इसका असली माल मसला तो अंदर है। और वो अंदर दिखाता है और क्योंकि मुकुटा इससे और टेस्टी खाना बना पाएगा तो वो दोनों इसे खरीदने की जिद करने लगते हैं और मुकुटा भी इसे खरीद लेता है। रात को मुकुटा के पास बहुत बड़े बड़े बर्तन दिखते हैं। सुई भी इसके बारे में पूछता है तो मुकुटा बताता है तो इस
उससे भी बड़े बर्तन ढूंढ रहा था लेकिन उसे मिला नहीं। फिर रात का खाना तैयार करता है जो हमेशा की तरह सबको पसंद ही आता है। फिर सुबह वो डंजन के लिए खाना तैयार करने लगता है, पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा, और ऐसे करके 5 डिश बना लेता है। बाकी तो अभी खाने जा रहे थे लेकिन मुखोटा उन्हें रोक देता है। फिर वो कमरे के अंदर कुछ काम कर रहा था तभी सुया के उसे एक मिथ्रिन स्वाद देता है और उसे काफी पसंद आता है और सुई से चिपकने लगता है। और तभी वो बटलर आ जाता है जो कहता है कि मुखोटा का स्किन निकलने का काम कंप्लीट हो चुका है। मुखोटा उन्हें 2 मिनट वेट करने को कहता है। आपको अभी चलना होगा। और वो तेजी से बाहर निकल जाता है। फिर मुखोटा गिल में पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं एल्फन खून की बोतल के साथ एकदम आइकॉनिक पॉज के साथ खड़ा होता है। मैं तो इसे सारी जिंदगी देख सकता हूँ। भाई पागल हो चुका है पूरा। तभी मुखोटा स्किन के बारे में पूछता है और अपना काम दिखा देता है। हम देख उसने पूरा काम कर लिया होता है और वो मुखोटा से कुछ चीजें खरीदना चाहता है। फिर वो मुखोटा के सामने सिर्फ 3 चीजें रखता है। मुखोटा भी ये देख के हैरान होता है क्या सिर्फ इतना सा, लेकिन वो बताता है अगर उसने इससे ज्यादा कुछ खरीदा तो उसका गिल रास्ते में आ जाएगा। और एल्फन इन सब के पूरे 3800 गोल्ड कॉइंस देता है। मुखोटा भी सोचता है अगर इतने कम में इतना सारा पैसा मिलता है तो अगर उसने पूरे ड्रैगन को ही बेच डाला तो कितना पैसा मिलेगा। फिर एक एक करके उन्हें अपने आइटम बॉक्स में रखने लगता है। मुझे इन हड्डियों के ढांचे से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मीट कहाँ है? एल्फन उसे अपने साथ जाने को कहता है और वो बताता है क्योंकि फेल के लिए मीट बहुत ही रेयर है तो उसने मीट को एक खास जगह में रखा है। और हम देखते हैं फ्रिज जैसा ही होता है, अंदर ठंड, और इससे मीट भी ज्यादा देर तक ठीक रहता है। और फिर एक एक करके मीट के बोरियों को मुखोटा के पास ले जाने लगता है और मुखोटा उसे अपने आइटम बॉक्स में रखने लगता है। और तभी एल्फन मुखोटा से थोड़ा मीट टेस्ट करने की रिक्वेस्ट करता है। मुखोटा तो मान जाता है और वो बहुत ही खुश हो जाता है और वो इस मीट को उसके घर जाके खाने को कहता है। फेल तो राजी हो ही जाता है और बाकी दोनों भी तैयार होते हैं और लोग रास्ते से मीट मीट करके जाने लगते हैं। एल्फन के घर पहुंच के मुखोटा अपने आइटम बॉक्स से उस नई खरीदे ओवन को निकालता है और हम देखते हैं एल्फन के पास भी आइटम बॉक्स की है और वो अपने जवानी के किस्से सुनाने लगता है। लेकिन मुखोटा अपने खाना बनाने की तैयारी करता है। तो सबसे पहले वो मीट के ऊपर सॉल्ट और पेपर छिड़क देता है। उसके बाद वो सब्जियों को तैयार कर लेता है। फिर वो मीट को रख के उसके साइड में सब्जियां रख देता है और फिर मीट में ऑलिव ऑयल दे देता है। उसके बाद ओवन में मीट को पकने के लिए दे देता है और सब लोग बेसब्री से खाना बनने का वेट करने लगते हैं। और कुछ देर बाद मीट पक जाता है और मुखोटा मीट को बाहर निकल के उसके स्लाइस कर लेता है और एक प्लेट में देख के फेल का फेवरेट गार्लिक सॉस देता है और खाना तैयार। फिर मुखोटा पहला बाइट लेता है और सीधे सारे स्वादिष्ट मीटों का बेस्ट पार्ट का मिक्स लग रहा होता है। ये बहुत ही टेस्टी लग रहा होता है, बल्कि अब तक सारे मीट में से सबसे बेस्ट। और अब उसे समझ आ रहा था कि फेल क्यों ड्रैगन का मीट खाने के लिए इतना उतावला हो रहा था और इधर इन तीनों को भी काफी पसंद आ रहा था। फेल कहता है उसने भी ड्रैगन के मीट को स्वादिष्ट बनाने की कोशिश की थी लेकिन मुखोटा तो बहुत ही बेहतर बनाता है और अभी उसे अफसोस है कि उसने बाकी तीनों ड्रैगन का शिकार नहीं किया। और तभी वो तीनों के और मीट मांगते हैं। मुखोटा भी उन्हें दे देता है और वो डोरा से पूछता है क्या ड्रैगन को खा के उसे अपनी प्रजाति जैसा फील नहीं होता। लेकिन वो कहता है जब तक सामने कोई पिक्सी ड्रैगन ना हो तब तक उसे अपना जैसा कोई फील नहीं होता। और इधर एल्फन को देखते हैं जो बेचारा रोने लगता है क्योंकि मुखोटा ने ना सिर्फ उसका ड्रैगन का खाल निकालने का सपना बल्कि उसका मीट खाने का सपना भी पूरा किया है। और यहाँ तक आके मुखोटा को भी एल्फन पागल ही लग रहा होता है। रास्ते में फेल कहता है अभी उसके अंदर शक्ति फूट फूट के निकल रही है और डंजन में जाने के लिए और एक्साइटेड हो जाता है। फिर मुखोटा होटल में आके चरावा के लिए खाना ढूंढने लगता है और ऊपर देविया खुशी से उसे ही देख रही होती है। तभी दोनों मेल गॉड्स आ जाते हैं। तुमने उसे कुछ डिफेंसिव स्किल भी दिए है क्या? लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। तो बताते हैं क्योंकि उन्होंने मुखोटा को उनके आशीर्वाद का सिर्फ छोटा सा हिस्सा दिया है तो इसकी क्या गारंटी है कि वो जिंदा रहेगा। और ये सुनकर सब सीरियस हो जाते हैं और अगर वो मर गया तो हमें दूसरे दुनिया का खाना भी नहीं मिलेगा। और एक हल्की सी हवा चलती है और ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन सब का स्वार्थ है अपना अपना। नीचे मुखोटा चरावा देने ही जा रहा था तभी गॉड ऑफ ब्लैकस्मिथ उसे कांटेक्ट करते हैं और आशीर्वाद देने की बात करते हैं। लेकिन मुखोटा मना कर देता है, उसे कोई आशीर्वाद नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी जबरदस्ती उसे आशीर्वाद दे देते हैं और अब उन्हें कोई फिक्र नहीं। अब वो लोग आराम से अपना खाना एंजॉय कर सकते हैं। अगले दिन वो लोग डंजन के ऊपर पहुंच जाते हैं और हम सीजन 1 के उस रिसेप्शनिस्ट को देखते हैं जो बताती है क्योंकि इस शहर में काम का बहुत ही लोड पड़ रहा था तो यहाँ के गिल मास्टर ने उनके गिल मास्टर से रिक्वेस्ट की और वो यहाँ पर आ गई और बात के बीच बीच में फेल को देख रही होती है। फिर वो रजिस्ट्रेशन करके डंजन की तरफ चला जाता है। फिर हमने डंजन के सामने देखते हैं जहाँ पर सब लोग एक्साइटेड होते हैं। पीछे हटने की सोचना भी मत। और लोग डंजन में एंटर कर जाते हैं। अंदर जाते ही फेल को समझ आता है कि यहाँ पर उसके लेवल का कोई नहीं है तो मुखोटा को लेके तेजी से आगे बढ़ने लगता है। तभी सामने कुछ गॉब्लिन्स आ जाते हैं लेकिन फेल उन्हें उड़ाते हुए आगे बढ़ जाता है और वहाँ पर कुछ एडवेंचर्स भी होते हैं जिनकी फट चुकी होती है। तभी एक तीर आ जाता है जो मुखोटा को लगने ही वाला था लेकिन फेल का शील्ड उसे बचा लेता है। मुखोटा को समझ नहीं आता क्योंकि डंजन तो पूरा प्राकृतिक होता है लेकिन ये तीर तो बिल्कुल प्राकृतिक नहीं है। तो फेल समझाता है डंजन बिल्कुल इंसान की तरह होता है तो बाहर के लोगों को इस ट्रेजर का लालच देके अपनी तरफ आकर्षित करता है और फिर अपने ट्रैप से उन्हें मार डालता है और फिर उन्हें सोख के वो और बड़ा होता है। और मुखोटा इन फ्लोर को उस डंजन की एक एक ऑर्गन की तरह देख सकता है। तभी फेल एक ट्रैप में पैर रख देता है और उसके नीचे की जमीन गायब हो जाती है लेकिन अपने विंड मैजिक से उसे आसानी से डॉच कर लेता है और उस ट्रैप की बेइज्जती कर देता है। और मुखोटा तो बिल्कुल डरा हुआ है। ऐसा करते करते वो लोग 10th फ्लोर तक पहुंच जाते हैं लेकिन यहाँ पर भी कोई फेल की टक्कर का नहीं होता। लेकिन यहाँ पर एक बॉस मॉन्स्टर वेनम टैरेंटुला है तो लोग सीधा उसकी तरफ जाने लगते हैं। बॉस के गेट के सामने कुछ एडवेंचर्स होते हैं जो फेल को आते हुए देख के मॉन्स्टर समझ लेते हैं लेकिन मुखोटा उन्हें शांत करता है और लोग हथियार डाल देते हैं। मुखोटा उनके पास आके क्या भाई यहाँ पर क्यों खड़ा है, सट्टेबाजी करिए। लेकिन वो लोग मना करते हैं और हमें डंजन के कुछ नियमों के बारे में पता चलता है। जो भी पहले बॉस के गेट को कैप्चर करेंगे वो लोग ही पहले अंदर जाएंगे और बॉस के साथ चल रही लड़ाई के बीच में कोई भी दूसरा एडवेंचर एंटर नहीं कर सकता और बॉस को मार के जो भी ट्रेजर निकलेंगे सब उनके होंगे। और अभी सब वैसा ही हो रहा है। फिर लोग बाहर वेट करने लगते हैं और बहुत देर बाद लोग बाहर निकलते हैं और फिर सब लोग अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही गेट अपने आप बंद हो जाता है। हम एक स्ट्रिंग को देखते हैं। फिर छत में बहुत सारे टैरेंटुलस को देखते हैं जिन्हें डोरा अपने फायर मैजिक से आसानी से मार देता है और हम देखते हैं वो पर एक आइटम भी ड्रॉप
ड्रॉप हुआ होता है वो एक आइटम को रखने लगता है। तभी फेल भी कहता है ये सब बाद में करना, अभी चलो। और तभी उनका सामना ऑर्क जनरल से हो जाता है जिन्हें लोग पल भर में ही मार देते हैं। फिर लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी डोरा कहते हैं इतना मैजिक यूज करके उसे तो भूख लग गई, सुई को भी लगी है। तो फिर सुन के बताता है सामने एक खुला कमरा है जहाँ पर वो शायद आराम कर सकते हैं। और हम देखते हैं एक रेस्ट एरिया होता है जहाँ पर बहुत सारे एडवेंचरर्स रेस्ट कर रहे होते हैं और मुकुटा भी वापस जगह बैठता है। और तभी हमारी मुलाकात वार्नर के स्क्वाड से हो जाती है। फिर मुकुटा उनसे हाथ मिलाता है और सोचता है कैसे इन्होंने उसकी पहले मदद की थी और इन सब के लिए बहुत ही खुश है। फिर लोग एक जगह बैठते हैं और नोटिस करते हैं मुकुटा के पास और दो फैमिलियर्स आ चुके हैं। और जब इन्हें पता चलता है मुकुटा ने पिक्सी ड्रैगन का नाम डोरा चन रखा है तभी लोग भी हंसने लगते हैं। फिर सुई को पकड़ती है और इसे काफी नरम लगता है और लोग मजे करने लगते हैं। कुछ देर बाद सब लोग खाना मांगते हैं और ये सुन के वो लोग भी राजी हो जाते हैं। फिर मुकुटा उनसे मिले ब्राउन ब्रेड के टुकड़े करके अपने खाने के साथ सर्व कर देता है। लोग पहले कुछ देर खाने को घूरते हैं, फिर पहला बाइट लेते हैं और इन्हें काफी पसंद आता है। ये बंदा तो रोने ही लगता है। और जब इन्हें पता चलता है ये मीट वाइवन का मीट था तब लोग मुकुटा से माफी मांगने लगते हैं, लेकिन मुकुटा उन्हें मना करता है और दिखाता है अभी भी उनके पास बहुत सारा खाना पड़ा है। फिर लोग खाने को एंजॉय करने लगते हैं। कैप्टन का स्क्वाड मुकुटा को बाइक के वहां से चला जाता है अब जल्दी चलो। और मुकुटा सुनकर उदास हो जाता है। फिर फेल ऐसे करके 12, 13, 14, 15 और 16वें फ्लोर में पहुंच जाता है। और तभी फेल का पैर एक ट्रैप में पड़ जाता है और वो गुफा हिलने लगता है। और तभी पीछे से एक पत्थर आने लगता है। मुकुटा तो डर के भागने लगता है, लेकिन फेल अपने विंड मैजिक से उसे आसानी से काट देता है। लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी सुई एक ट्रेजर को दिखाता है। मुकुटा उसे खोलने ही जा रहा था, लेकिन बाकी दोनों आके उसे रोक देते हैं। और मुकुटा जब एप्रेजल यूज करता है तब उसे पता चलता है अगर उसने इसे खोला तो इससे जहरीली गैस निकलेगी जिससे वो मारा भी जा सकता है। और ये देख को बेचारा बहुत ही दुखी हो जाता है। तभी देवी निंदिन उससे कांटेक्ट करती है और कहती है क्योंकि बहुत सारे देवी देवियों ने उसे आशीर्वाद दिया है खाने की वजह से, तो सब आशीर्वाद मिलके मुकुटा के लिए एक नॉर्मल ब्लेसिंग जैसा काम करेंगे और इसका मतलब उसे पॉइजन से डरने की कोई बात नहीं। और इसको बहुत ही खुश हो जाता है। फिर उसे खोलता है और अंदर से बहुत ही ज्यादा जहरीली गैस निकल रही होती है और कुछ ही देर बाद बक्सा खाली निकलता है। वो बेचारा तो डंजन के ऊपर भड़क जाता है। फिर उन्हें 21वें फ्लोर में एक बड़ा सा चेस्ट मिलता है और मुकुटा को पता चलता है वो जब भी इस चेस्ट को खुलेगा वहां से एक मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देगा, लेकिन वो मन में साहस लाता है और अपने मिथेन शॉट को निकाल लेता है। फिर वो बक्से को खोलता है और तब एक मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है और कुछ ही देर बाद वो मॉन्स्टर मारा जाता है। फिर मुकुटा का आइटम ड्रॉप होता है और उसे खोलता है और वहां से बहुत ही रेयर स्टोन्स निकालते हैं। तभी डोरा नेक्स्ट फ्लोर में जाने का रास्ता ढूंढ लेता है और हम देखते हैं 22वां फ्लोर होता है। और लोग जब गुफा से निकलते हैं तब सामने एक बहुत बड़ा जंगल होता है। फिल कहता है उसे एक मॉन्स्टर की स्मेल आ रही है, तो मुकुटा जल्दी से उसका पीठ में बैठ जाए और लोग तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी फेल रुक जाता है और हम सामने एक मॉन्स्टर के झुंड को देखते हैं जिन्हें फेल अपने एक ही अटैक में मार देता है। बाकी दोनों गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि फेल ने अकेले ही अपने मॉन्स्टर को मार दिया, इसलिए उन लोगों को लड़ने का मौका ही नहीं मिला। तो मुकुटा एक समझौता करता है, सब लोग अपने मॉन्स्टर से बारी बारी करके लड़ेंगे। वो लोग मान जाते हैं और ऐसे करके डोरा और सुई अपने मॉन्स्टर को आसानी से हरा देते हैं। हम उसके पास पहुंचने वाले हैं। लेकिन मुकुटा उसे रोकता है और कहता है ये शायद से एक बॉस हो सकता है, तो पहले कुछ खा लेते हैं। फेल को बेफिजूल का रखता है, लेकिन खाना है तो नहीं छोड़ेगा। फिर मुकुटा खाने को ऑर्डर करके उन्हें देता है, मीट को फ्राई करने लगता है और कुछ ही देर बाद उनका खाना भी खत्म हो जाता है और उन्हें दोबारा देता है और कुछ ही देर बाद लोग और मांगते हैं और दोबारा ऐसा होता है। फिर वो लोग आराम कर रहे होते हैं। फिर मुकुटा फेल का स्टेटस देखता है जो काफी बढ़ चुका होता है और ऐसे करके डोरा और सुई का भी देखता है जो काफी बढ़ चुका होता है। और अब है उसकी बारी, वो अपना स्टेटस खोलता है और देखता है बहुत ही कम इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन वो खुद से कहते हैं उसने तो बहुत ही कम खाना खाया है, सिर्फ कुछ सॉसेस और सैंडविचेस। और जब तक फेल और डोरा उसके साथ है उसे डरने की कोई बात नहीं। साले इसकी वजह से तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन मुकुटा को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पास गॉड ऑफ ब्लैक स्मिथ का आशीर्वाद है और फिल का शील्ड भी, तो उसे डरने की कोई बात ही नहीं है। वो लोग दोबारा आगे बढ़ने लगते हैं। तभी हम सामने एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि असल में एक सर्पेंट होता है और ये एस रैंक का मॉन्स्टर होता है और उसके द्वेष से किसी की भी मौत भी हो सकती है। और सब लोग जोश में आए थे, लेकिन मुकुटा उन्हें पीछे से सपोर्ट करने वाला है और बाकी उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। वो मॉन्स्टर अपना पॉइजनस गैस उनके ऊपर मारता है, लेकिन उनके पास डिवाइन प्रोटेक्शन है, वो लोग उसे चीर के आगे बढ़ जाते हैं। फिर अपने थंडर अटैक से उस मॉन्स्टर को काफी डैमेज कर देता है। सुई भी एसिड बुलेट से उसके ऊपर अटैक करता है और लास्ट में डोरा उसके बीच में से फाड़ के निकल जाता है और हम देखते हैं वो मॉन्स्टर धीरे धीरे वैनिश होने लगता है और फेल को अगले फ्लोर में जाने का रास्ता मिल जाता है। उसमें अपना मैजिक पावर डालता है और एक टेलीपोर्टेशन रे एक्टिव हो जाता है। फिर वो लोग अगले फ्लोर में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। मुकुटा को ये जगह बहुत ही बड़ी लग रही होती है। तभी हम सामने बहुत सारे जायंट मॉन्स्टर को देखते हैं। डोरा तो उनसे अकेले ही लड़ने चला जाता है। फिर सुई भी उसके साथ जाते हैं और एक धमाकेदार ब्लास्ट होता है और उन सबके कपड़े खुद जाती है। वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। बाकी दिनों खाना मांगते हैं और हम पास में एक रेस्ट रूम को देखते हैं जो देख के मुकुटा यहीं पर खाने का सोचता है। फिर वो बनाए हुए खाने को निकालने लगता है और उसे गर्म करके उन तीनों को देता है। उन तीनों को काफी पसंद आता है। डोरा को स्पेशली मीट काफी पसंद आता है और सुई को वेजिटेबल्स। खाने के बाद मुकुटा बहुत ही थक गया था तो सोने का सोचता है। और तभी हम एक एडवेंचर ग्रुप को देखते हैं जिनके एक साथी बहुत ही घायल होते हैं। उसके ऊपर हीलिंग मैजिक का कोई असर नहीं होता, तो उनके कैप्टन मुकुटा से एक हीलिंग पोशन मांगते हैं। मुकुटा भी फटाफट से हाई ग्रेड हीलिंग पोशन दे देता है और लोग इसकी पावर को देख के पूरा शॉक होते हैं और मुकुटा से इसके बारे में पूछते हैं। वो बेचारा क्या ही बताएगा, वो बस इसे थोड़ा बेहतर करके चला देता है। फिर कैप्टन मुकुटा के पास आके खुद का इंट्रोडक्शन देते हैं और हमें पता चलता है ये लोग ए रैंक एडवेंचर पार्टी है और इनके ग्रुप का नाम टेम्पेस्ट है। यार रिमोनो टेम्पेस्ट नहीं। और इनके जान बचने के बाद
बदले में मुकोटा को 15 गोल्ड कॉइन देने जा रहा था, लेकिन मुकोटा मना करता है क्योंकि एक हाई ग्रेड हीलिंग पोशन का प्राइस सिर्फ 10 गोल्ड कॉइन है, लेकिन वो जान बचाने के बदले में इतना तो कर ही सकते हैं। तो मुकोटा अपने और 3 लो ग्रेड पोशन उसे दे देता है और हमें पता चलता है लोग बॉस के कमरे से इन्वेस्टिगेशन करके आए थे और अगले दिन वो लोग जब स्ट्रेटेजी बना के गए तब एक की जगह 3 हो गए थे और इसलिए उनकी ऐसी हालत हो गई थी। लेकिन मुकोटा के पास तो फेल है, उसे तो घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा और लोग भी सरफेस में जाके अब रेस्ट करेंगे। फिर भी मुकोटा को बिना चिंता करके सोने को कहता है कि वो अकेले ही सबको संभाल लेगा। और हम देखते हैं उनके घाव भरने के बाद मुकोटा ने उन्हें अपना खाना भी दिया था। फिर हम बॉस के रूम को देखते हैं जहाँ पर 3-3 स्पीकर्स बहुत ही आराम से बैठे हुए होते हैं और ये देख के वो तीनों उनके ऊपर हमला कर देते हैं और हमें खोपड़ी को आते हुए देखते हैं। फिर वो मॉन्स्टर भी गायब हो रहे थे और ये पर एक आइटम गिरता है जो कि असल में मैजिक बैग होता है और मुकोटा ऐसे करके काफी सारे आइटम को उठाने लगता है। तभी उसे थोड़ा चोट जैसा फील होता है और वो फैसला करते हैं अगले फ्लोर में वो भी दुश्मन से लड़ेगा। और हम अगले फ्लोर में देखते हैं जहाँ पर मुकोटा के साथ पूरा कांड हो चुका होता है। सब लोग एक एक करके मुकोटा को मार रहे होते हैं। तभी डोरा पीछे से उनके ऊपर फायर अटैक कर देता है और लोग ऐसे करके 25, 26, 27 और 28 फ्लोर के बॉस को भी मार देते हैं और लोग 29 फ्लोर के टेलीपोर्टेशन एरिया के एकदम सामने होते हैं। फिर लोग अगले फ्लोर में चले जाते हैं जो कि असल में पूरा रेगिस्तान होता है। मुकोटा तो सूरज को देख के पूरा हैरान होता है, लेकिन पहले इसे इग्नोर करने को कहता है और वो तेजी से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन कुछ देर में उसकी भी हवा निकल जाती है। आखिर इतनी गर्मी है और सुई तो पिघलने ही वाला था, लेकिन मुकोटा जल्दी से उसे अपने बैग के अंदर आने को कहता है। फिर पास में छाव को देखते हैं और लोग फटाफट से वहां पर पहुंच जाते हैं और फिर अपने बैरियर के अंदर के गर्मी को एकदम खत्म कर देता है। लेकिन ऐसा हमेशा के लिए नहीं कर पाएगा, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ कुछ दिनों के लिए। तो मुकोटा ऑनलाइन शॉपिंग से बहुत सारी चीजों को ऑर्डर करता है। सबसे पहले तो वो सबको पानी पीने को देता है। पानी पी के सुई एकदम पहले जैसा हो जाता है। पूरी तरह हाइड्रेट होने के बाद मुकोटा सबके लिए आइसक्रीम ऑर्डर करता है जो फेल को तो कभी पसंद ही आता है। डोरा और सुई को भी काफी पसंद आता है। मुकोटा तो शांति से खाने लगता है, लेकिन गर्मी का कुछ नहीं होता। फिर लोग फेल को 5-6 आइसक्रीम ठुसा के आगे बढ़ रहे होते हैं और हमें पता चलता है अगर रात होगी तो और मुश्किल होगी। तो लोग सनसेट से पहले जितना हो सके उतनी दूरी पार करना चाहते हैं। रास्ते में उन सब का सामना कुछ मॉन्स्टर से हो जाता है, लेकिन उन्हें फिर आसानी से मार देता है। रात को उन लोगों को बहुत ही ठंड लग रही होती है, लेकिन फिर बताता है उसके बैरियर के बाहर तो और भी ज्यादा ठंड है। तो मुकोटा ठंडी को दूर करके गर्मी लाने के लिए कुछ गरम गरम बनाने का सोचता है। तो उसके लिए वो पॉट के अंदर इंग्रेडिएंट्स डालने लगता है और इंग्रेडिएंट्स पकने के बाद ओवन में नूडल्स देता है और कुछ देर बाद वो फाइनल टच देता है और खाना तैयार। सबको खाना खा के काफी पसंद आता है और उनकी ठंडी भी दूर चली जाती है और लोग और मांगते हैं। फिर वो लोग सो जाते हैं और सुबह उनका सामना 29th फ्लोर के बॉस से हो जाता है, जिसे वो सब मिलके आसानी से मार देते हैं। और अब बढ़िए फाइनल फ्लोर की। तो गाइस अब आगे क्या होगा वो जानने के लिए अगला वाला नहीं यही पार्ट देखिए। फिर टेलीपोर्टर के ऊपर हाथ रखता है और लोग दूसरे फ्लोर में टेलीपोर्ट हो जाते हैं और हम सामने ही फाइनल बॉस को देखते हैं। मुकोटा तो परेशान हो जाता है क्योंकि उसे स्टैट्स बढ़ाने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन डोरा और सुई एक साथ उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और दोनों ही अपना अपना सिग्नेचर मूव यूज करते हैं। लेकिन उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता, बल्कि वो दोनों को ही पटक देता है। लेकिन उन दोनों को कुछ खास चोट नहीं आई थी। ये बेमत है और इसके ऊपर फिजिकल और मैजिकल अटैक का कोई असर नहीं होता और वो इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो लोग आसानी से इस अटैक से बच जाते हैं। इसे हारने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है पूरी जान से अटैक करो। बाकी दोनों भी अटैक करते हैं, लेकिन उससे उसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। हमला करते रहो, नतीजा जल्दी दिख जाएगा। और लोग बहुत देर तक उसके ऊपर हमला करते रहते हैं और आखिर में डोरा के आइस अटैक से उसे काफी चोट आती है। तभी मॉन्स्टर अपने मुंह में एनर्जी को चार्ज करके मुकोटा की तरफ मार देता है और अटैक खत्म होने के बाद हम देखते हैं फेल ने अपने आइस मैजिक से मुकोटा को बचा लिया होता है। फेल सुई को अपने एसिड से हमला करने को कहता है। सुई भी अपना आकार बड़ा करके उसके ऊपर एसिड की बारिश ही कर देता है और डोरा भी अपने विंड मैजिक से उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। तभी फेल अपना अटैक चार्ज करने लगता है। डोरा सुई हट जाओ और वो अपना अटैक उसके ऊपर लॉन्च कर देता है और हम देखते हैं वो मॉन्स्टर फाइनली मारा जाता है। बेमौत भी बाकियों की तरह गायब होने लगता है और हम देखते हैं उसने एक मैजिक स्वॉर्ड छोड़ा होता है जिसको मुकोटा उठा के अपने आइटम बॉक्स में रख देता है। तभी फेल खाना मांगता है, लेकिन मुकोटा पहले घर जाना चाहता है। बॉस मारा जा चुका है तो टेंशन की कोई बात नहीं, यहीं पर खाना खाएंगे। बाकी दोनों भी जिद करने लगते हैं तो मुकोटा मान जाता है और सबको फ्राइड फूड की पार्टी देने की बात करता है और वो सबके लिए टेस्टी टेस्टी तला हुआ खाना बनाने लगता है और उन्हें तो ये पसंद आ ही रहा था। तो गाइस यही थी आज की वीडियो और मुकोटा तो टेस्टी खाना बना के अपनी ही रहेगा। और अगर आप भी चाहते हो आपके और जले तो सब्सक्राइब कर लो यार। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो जल्दी आ जाएगा। तब तक के लिए बाय।